राम राम जी। मैं पुष्कर अवस्थी तारांत के मंच पे जो है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जो हूँ एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिसपे भारत में मैंने किसी को बात करते हुए देखा भी नहीं, क्योंकि एक समाचार कल एक ऐसा मेरे आंख के सामने से गुजरा और उसको देखने के बाद मुझे कुछ पुरानी चीजें याद आ गई। तो मुझे लगा कि जो है ये आप तक अवश्य पहुंचना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से हम और आप जो है देख रहे हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका में जो स्थितियां बनी है, जिस तरीके से पिछले 7-8 साल से इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है मिडिल ईस्ट के, विशेषतः सीरिया के कोलैप्स के बाद जिस तरह यूरोप में उसका स्वागत किया गया, उनको लाया गया, और जिस तरीके से वहाँ की यूरोपियन समाज जो है धीरे धीरे अत्रस्त होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से वहाँ पर जो है ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं यूरोप में, उन्होंने आके वहाँ की जो तथाकथित वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ध्वस्त करना चालू किया है। तो उसके बाद ये समझ में आने लगा था कि ये वो समय आ गया है कि ये मध्य पूर्व एशिया से आए हुए मुसलमान, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है ये कट्टरपंथी मुसलमानों का भी है, जो यूरोप में जहाँ उनको पनाह मिली, उस पनाह में जहाँ 1-2 साल सुरक्षा के वातावरण में थोड़ा और बताए, तो अब उनको वहाँ शरिया भी चाहिए, और उनको जो है यूरोप में यूरोपीय मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए उनको अपने मजहब का जो है चीज, सारी चीजें चाहिए, सारे अधिकार। उससे लग रहा था कि जो है कि कभी ना कभी तो यूरोप उठ खड़ा होगा इनके खिलाफ, और वो जो है जिस तरीके से उनका जो है ह्रास हो रहा है, जिस तरीके से वो जो है उनकी औरतों को बलात्कार कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया में ग्रूमिंग गैंग बने, जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह पे गटर बनाकर जो है वहाँ पे शरिया कानून को जो है लागू करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था या स्टेट नेशन जब से कंसेप्ट यूरोप में आया है, और लोकतंत्र की वहां पर जो है शासन पद्धति के साथ व्यवस्था की दी गई, उसका जो है वहां पे विरोध या उसका तिरस्कार प्रारंभ हो गया। तो यूरोप का जो एंग्लो सेक्शन या कहिए ईसाई क्रिश्चियन, वो जो है इनके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि यूरोप में वो पीढ़ी बची ही नहीं जिनसे युद्ध कर सके। आगे जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो ऐसे उस पे मौके पे जब दुनिया जल रही है, और मैं विशेषता इस चीज का इंतजार बेसब्री से करता रहा हूँ पिछले 2-3 साल से ज्यादा, कि यूरोप कब जलेगा, क्योंकि यूरोप के जलने से ही जो है भारत का जो है पुनर्भाव होना है, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं। बिना यूरोप के जले, बिना यूरोप में ईसाई और ईसा और मूसा की लड़ाई हुए, बिना वहां पर 1,000 शताब्दी के बाद क्रूसेड जैसी स्थिति पुनः बनने पे ही जो है भारत भारत का सनातन, भारत का हिंदू जो है प्रबल और सुरक्षित भविष्य में अपने को देख सकता है। तो चलिए इसी संदर्भ में बात करते हैं। कल एक समाचार मिला, वो समाचार ये था कि 700 साल बाद वेटिकन में जो है नाइट टेम्पलर्स को जो है उनका स्वागत किया गया, वो वहां पर आए। ये नाइट क्या है, पहले चीज समझिए। नाइट टेम्पलर्स जो थे, ये करीब 1119 में इनकी विधिवत घोषणा हुई थी। ये वो जमाना था जब पहला क्रूसेड हो चुका था। क्रूसेड आप जानते ही हैं कि जेरूसलम को लेके जो है ईसाइयों में और मुसलमानों में जो है
बराबर युद्ध चल रहा था। यूरोप के जो तीर्थयात्री थे वो जो है होली लैंड, जिसे जेरूसलम, जिसे होली लैंड कहते हैं, वहां तीर्थ यात्रा पे आते थे, और तो वहां पर जो है उस जगह वहां पर अरबों का, मुसलमानों का राज्य था। तो उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो अपनी जो है तीर्थ यात्रा निर्बाध रूप से पूरी कर सके और सुरक्षित लौट सके, उसके लिए नाइट्स का जो है प्रादुर्भाव हुआ। ये 200 साल करीब इनका जो है बोलबाला रहा। इन 200 साल में ये नाइट्स थे, ये पोप से अलग थे, वेटिकन चर्च से बिल्कुल बाहर थे। इन 200 साल में ये नाइट स्वयं में इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जो तीर्थयात्री जाते थे, जो राजा रजवाड़े नीचे पढ़ते थे, रियासतें पढ़ती थी, वो जो है इनको जो है दान देते थे। वो दान धन भी होता था और वो जमीन भी। और जब 1300 में आकर जो है अरबों ने दोबारा जो है ईसाइयों को जो है वहां से जो उसको जब खदेड़ दिया, या कह सकते हैं मध्य पूर्व एशिया से खदेड़ा, तो उसके बाद नाइट्स की ताकत कमजोर हुई, और स्वयं को उनकी शक्तियों, बढ़ती हुई शक्तियों से और अपने अधिकार का जो है हरण होते हुए देख के जो है उन्होंने जो है इन नाइट्स पे कदम लगाया और इनकी जो है हत्याएं कर, इनका संहार किया, इनकी जमीनें, इनका पैसा जब्त कर लिया। ये 1312 में हुआ था, पोप क्लेमेंट फिफ्थ थे, उन्होंने किया। और उसके बाद जो है नाइट्स को पूरी तरीके से निषेध कर दिया। जो संस्था 700 साल पहले निषेध की गई हो, उसका प्रादुर्भाव होना और स्वयं वेटिकन सिटी में पोप द्वारा उनको स्वीकार करना एक बहुत बड़ी, ऐसा नहीं जो में आए थे वो कोई उसी परिपाटी के हैं जिन्हें हम नाइट्स टेम्पलर कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये दरअसल ये टेम्पलर्स जुड़े करके एक संस्था है, और ये एक प्राइवेट एसोसिएशन, जो काल में जो लोग थे, जिन मूल्यों के लिए ईसाई धर्म के लिए कर रहे थे, वो उसी का ही जो है कह सकते हैं 21वीं शताब्दी का वर्जन है। जब नाइट का जब उदय हुआ था, वो इसलिए हुआ था ताकि ईसाई धर्म की जो वैल्यूज हैं, उनके जो ईसाई हैं, उनको जो है अरबों और मुसलमानों से बचाया जाए। मेरा जो है पूरी तरीके से मुझे समझ में आता है कि भले ये जो आप इनको सेंटर टुडे कह रहे हैं, ये नाइट्स की वेशभूषा, उनके प्रतीकों को पहन के वेटिकन में आए, वेटिकन स्वागत कर रहा है, इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि ये बल्कि वो प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे कहानी कहीं पर मानसिकता वो जो है यूरोप में आ रही है, वो मानसिकता क्रूसेड की। इसको आप रिवर्स क्रूसेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है यूरोप के हार्टलैंड में, यूरोप यूरोपीय समाज के अंदर पहले से ही मध्य पूर्व एशिया के अरबी और मुसलमान आ चुके हैं, और वो जो है वहां पर वहां के समाज की सारी मान्यताएं और स्वयं समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो नाइट्स वहां पे वेटिकन में आए, तो इसके अर्थ ये हुआ कि कैथोलिक चर्च, कैथोलिक क्रिश्चियन नाइट्स को आलिंगनबद्ध करके उस मानसिकता को पुनः पुनर्जीवित कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। और अब ये प्रतीक सामने लाए गए हैं ताकि जो है यूरोप की जो ईसाई समाज, वो भी इनको आलिंगनबद्ध करे और वो मानसिकता पैदा करे
और वो मानसिकता है युद्ध की। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से यूरोप को जलता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि ये यदि जो है 700 साल बाद इसकी जरूरत पड़ी और ये प्राइवेट एसोसिएशन है, तो इसको आप इस चीज कड़ी से जोड़ सकते हैं कि आजकल जो है विशेषता अमेरिका जहां पर फूटता है युद्ध में, बहुत तेजी से इस बात की बात करी, प्राइवेट आर्मीज की बात करी। अमेरिका अपनी सेना बूट ऑन ग्राउंड न करके जो है वो प्राइवेट मशीनरीज को हायर करे। इस तरह की कंपनियां बन चुकी हैं कि जिनके अंतर्गत पूरी पूरी एक डिवीजन प्राइवेट सोल्जर्स की, वो पैसा लेके युद्ध करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है यूरोप अब उसी कड़ी की बढ़ गया है। ये नाइट्स जो है वो उसी का ही प्रतीक है। मेरे मेरी बात लोग कितना समझते हैं नहीं समझते मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से भारत के लोगों ने, भारतीय बुद्धिजीवियों ने इस छोटे से समाचार पे ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले अराजकता का दौर यूरोप का नहीं देख पा रहे हैं, या वो समझते हैं कि जलेगा लेकिन कैसे जलेगा वो नहीं देख पा रहे हैं, वो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यही फिर मैं अपनी बात जो है एक और जाऊंगा जो मुझे पास किया। अमेरिका के एक भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में है हेनरी किसिंजर, जिन्हें यह माना गया है कि 20वीं शताब्दी में उससे बड़ा कोई जो है कूटनीतिज्ञ नहीं है। और ये भी माना जाता है कि हेनरी किसिंजर जो है, जिसको तथाकथित जो भी आपकी डीप स्टेट है, उसका जो है बौद्धिक गॉडफादर जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो हुआ है, वो आपके हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर अभी कुछ वर्ष पहले ही 100 के करीब वर्ष की आयु के करीब उनकी मृत्यु हुई। बीमार थे, कुर्सी पे थे, लेकिन उसके बाद जब भी जो है डीप स्टेट से संबंधित कोई भी मीटिंग या कोई भी कुछ हुआ होता था, हेनरी किसिंजर जो है उस मीटिंग में उपस्थित होते थे और उनकी गाइडेंस पे भविष्य की योजनाएं उनको जो है मूर्त रूप दिया जाता था। अभी हाल में जो है मृत्यु से कुछ समय पहले जो हेनरी किसिंजर चीन गए थे, तब उनको जो है स्टेट ऑनर दिया गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि हेनरी किसिंजर क्या। इन हेनरी किसिंजर के दो इंटरव्यू, एक उन्होंने जो है 2011 में दिया था, तब उनकी उम्र 89 थी, और दूसरा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 2018 में, तब वो 96 वर्ष के थे। और उस वक्त उन्होंने जो बातें जो है विश्व के भविष्य को लेकर, विश्व के भविष्य की योजनाओं को लेकर, आगे क्या क्या होगा उस पर जो बात की थी, यदि उसको किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा हो या समझा हो, तो आपको जो है आने वाली घटनाएं बिल्कुल साफ होती दिखती है। ये जरूरी नहीं कि जिस जिन परिणामों की अपेक्षा उनको थी उसमें कुछ काफी बदलाव भी हुआ, लेकिन क्योंकि द व्हील हैज बीन ऑलरेडी बी इन द मोशन, तो टकराव होना, टूटना, ये नियति बन चुकी। 2011 में और फिर 2018 के इंटरव्यू में एक बात कही थी जो मुझे बस पसी नहीं थी उसमें। वो तब उसने हेनरी किसिंजर ने कहा था कि यूरोप व अमेरिका में नौजवानों की एक पीढ़ी, नौजवानों, उनकी जो है एक पीढ़ी तैयार की गई है, एक संख्या तैयार की गई जो युद्ध करेंगे। और ये युद्ध जो है यूरोप में जो है, उन्होंने क्रेजी पीपल, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक शब्द यूज किया है, उनसे वो युद्ध करके उनका सर्वनाश करें। और अब समझ में आता है कि वो जिस पीढ़ी की बात कर रहे थे, जिन नौजवानों की बात कर रहे थे, वो एक प्राइवेट आर्मी की बात थी, जिसको एक धार्मिक प्रतीक के रूप में आज जो है नाइट टेम्पलर के नाम से उनके सामने बैठकर में जाते हुए देख। उसी वक्त जो है 2011 में तब किशनर ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के नगाड़े
बजने लगे, और जिसको इस काल में, मतलब 2011 में, ये नगाड़े की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, वो बहरे लोग। तो आज जो है 14 साल बाद वो नगाड़े बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। और जिस चीज को वो चाहते थे हेनरी किसिंजर ने इलीगल इमिग्रेंट्स के आने का स्वागत किया था यूरोप को, और इसलिए टू विड्रॉ द एनिमीज इन द वेल्थ। और फिर जो है अंतिम युद्ध की तैयारी। बेसिकली हेनरी किसिंजर जो है ज्यू थे, यहूदी, लेकिन क्योंकि जेरूसलम का मामला है, वो ग्रेटर इजराइल के सपने में थे, और पूरी तरीके से इस्लाम के समूल नाश को सपना उनका था। और वो बिना ईसाइयत के जो है, और ईसाई यहूदी गठजोड़ के संभव नहीं, इसलिए उन्होंने इस विश्व को इस तरफ खेला है। तो मेरा पूरा जो है बात मैं अपनी समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि मैंने जो आपको आज यहाँ पे कुछ बातें बताई, ये ठीक है, आपको रोजमर्रा की चीज नहीं है, आपकी हो सकता है इंटरेस्ट की भी चीज नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए जो है एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर मैं यहाँ पे छोड़ जा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि यही ही होगा, इसी पे ही कल बातें होंगी। हमारी अगली पीढ़ी इन्हीं को ही जो है, इन्हीं बातों को अपना इतिहास के रूप में देखेगी। इंग्लैंड जनने के लिए बिल्कुल परिपक्व हो चुका है। मैं स्पष्ट रूप से नाइट्स का जो है वेटिकन में जो स्वागत हुआ है 700 साल बाद, उसको इसी रूप में देख रहा हूं कि चर्च जो अपनी पूरे से 2000 साल से अपनी क्रूरता के लिए, आध्यात्मिक से ज्यादा क्रूरता के लिए ही जो है उसका फला फूला है। वो जिस तरीके से उसने जो है उपनिवेशवाद को जो है पूरी जो है धार्मिक संरक्षण दिया, आध्यात्मिक संरक्षण दिया, उसी ओर जो है चर्च जो है आज पुनः जो है नाइट्स का उल्लंघन करके यूरोप के जलने की प्रक्रिया में कपूर, जिस जगह हम लोग हवन में जो है पहले कपूर रखने लकड़ी रखने बाद, उसी तरीके से ये कपूर रखना है। और मैं इसको स्पष्ट रूप से अगले चंद वर्षों में इंग्लैंड को, ये इंग्लैंड के समेत पूरे यूरोप को धुआं धुआं होकर देखता हूँ। और ये ईसा और मूसा का जो युद्ध, जिसकी जो है हम लोग कल्पना बहुत वर्षों से कर रहे थे, वो फलीभूत होना शुरू हो। इसी की बात में मैं बात समाप्त करता हूँ, और आप जिनको भी मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई है, वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। उसका कारण ये है, ये भविष्य का डॉक्यूमेंटेशन है, ये भविष्य का जो मैं बात कह रहा हूँ, तो भले आप, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, इसलिए ये मतलब ये प्रोडिक्शन नहीं है, ये मेरा असेसमेंट भी है, और निश्चित दृढ़ विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम।